हेलो एंड हाय माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप यू विल बी फाइन। बच्चों, आज जो है 10th वाले बच्चे बहुत खुश जो है मिस होंगे। उनके लिए मैं ला रखा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पिछले लास्ट जो है 5 इयर्स में जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन या 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन जो भी हैं, वट एवर विल डू दीज क्वेश्चंस। ठीक है, इनसे बच्चों ये सीखेंगे कि भाई कैसे जो है क्वेश्चंस जो है आते हैं, क्या स्टैंडर्ड क्वेश्चन का रहता है बोर्ड एग्जाम में, और साथ में जो है ये सीखेंगे उनको सॉल्व करने का वे क्या है। तो पहले जो है हम पकड़ेंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चन। 1 मार्क्स के क्वेश्चन समझाने से पहले बच्चों में थोड़ा सा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रो जो है दे देता हूं कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको कहां से पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो बच्चों सबसे पहले जो है ये क्लियर करना है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा होता क्या है। थोड़ा इंट्रो भी मैं आपको दे देता हूं। तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपका जो है एनसीईआरटी में चैप्टर 4 जो में है ना, कौन सा चैप्टर है? 4 नंबर का जो है चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों क्लियर करो कि पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 व्हेन इक्वल टू 0, क्या कि पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, बच्चों पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 व्हेन इक्वल टू 0, ठीक, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है क्या है ये आपको क्लियर हुआ। ठीक है, यानी कि अगर मैं उसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं बच्चों, तो इसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चों ये होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये जो है डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है। जब ये जो है 0 के इक्वल हो जाता है तो बच्चों ऐसे केस में इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक। तो बच्चों सबसे जो है रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है इसमें कि भाई कोई जो है इक्वेशन क्वाड्रेटिक कब होगी। याद रखो कि उसमें जो है हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए। क्लियर? यानी कि x की जो है हाईएस्ट पावर, बच्चों अब यहां समझना है कि इंटीजर जो है मिस होगा, लेकिन हाईएस्ट जो है इंटीजर यानी कि जो x की पावर है वो हाईएस्ट पावर 2 होना रिक्वायर्ड कंडीशन है। ठीक है, उसके बाद अगर x की पावर 1 है तो चल जाएगा, उसके बाद x की पावर 0 ये भी चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं है, x टू द पावर 2 नहीं है, अगर अदर पावर, भाई x की पावर 2 होना रिक्वायर्ड कंडीशन है, ठीक, अगर ये नहीं है तो इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अदर पावर क्या होनी चाहिए? अदर पावर बच्चों अगर है तो वो 1 है या फिर 0 है, यानी कि ये समझो कि इसमें जो आना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर 0 to 2 और हाईएस्ट पावर वी हैव टू रिक्वायर्ड 2, यानी कि 2 होना रिक्वायर्ड कंडीशन है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो है बोर्ड में एक क्वेश्चन आपको जो है जो पिछले जो है 5 सालों के क्वेश्चन है बच्चों, उसमें आपको यही जो है एक क्वेश्चन पूछा हुआ है जिसमें आपको ये जो है पूछा है कि भाई ये चेक करो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, क्या आपको ये चेक करना है बच्चों कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक, तो उसको जो है मैं आपको बताता हूं कि भाई कैसे चेक करोगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आपको जो है कोई भी इक्वेशन दे देगा, क्या कैसी इक्वेशन दे देगा जरा समझो उसको भाई। जैसे यहाँ पे जो है पेपर में जो है आपका ले रखा है, ठीक है, उसको मैं ले रहा हूं कि बच्चों आपको जो है ये चेक करना है इसमें कि 2x माइनस 1 इसका होल स्क्वायर है और 4x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसको जो है आपको चेक करना है बच्चों कि ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो बच्चों इसको कैसे चेक करेंगे? यानी कि पहला क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का जो ये बनेगा, ये यही बनता है बच्चों कि भाई क्या कि वेदर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। ठीक है, ये जो है आपका 2000 और क्या 15 के पेपर में जो है पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखो कैसे जो है हम चेक करेंगे बच्चों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है यही हो गया। ठीक,
टू चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। ठीक है बच्चों, तो इसको क्या करना पड़ता है, सिंप्लीफाई करना पड़ता है। क्या करना, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो इसको मैं सॉल्व करता हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और माइनस जो है 4x हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 इक्वल टू क्या हुआ 0। तो देखो कि यहाँ माइनस 4x स्क्वायर है प्लस का 4x स्क्वायर है बच्चों, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो बच रहा है वो 4x और प्लस 6 इक्वल टू 0 बच रहा है। ठीक है, तो यानी कि जो मैं कह रहा था कि x की पावर 2 होना रिक्वायर्ड, यानी कि x की पावर यानी डिग्री 2 होना रिक्वायर्ड कंडीशन है बच्चों, इसमें डिग्री 2 है ही नहीं। इसका मीनिंग ये हुआ कि दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंस क्या इट हैज क्या इट हैज नो डिग्री 2, therefore it is not quadratic equation। ठीक है बच्चों, इस तरह से जो है आपने आंसर देना है। ठीक, तो पहला जो है क्वेश्चन ये हो गया बोर्ड एग्जाम का। क्लियर, क्या आपको ये चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, एक जो है क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से आपको जो बता रहा हूं बच्चों कि कभी कभी क्या होता है कि वो रूट में क्वेश्चन जो है ऐसे देता है। देखो कैसे देना है उसको जरा क्लियर करना है कि यहाँ पे जैसे मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन जो ले रहा हूं, क्या बुक का ही क्वेश्चन है समझो। ठीक है, कि बच्चों ये जो है रूट एक्स दे देगा, एक्स रूट एक्स, ठीक है, प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, ठीक है, और इजिकल टू जो है 2 रूट एक्स। ठीक है बच्चों, इस तरह से जो है क्या है इक्वेशन दे दी उसने। ठीक, तो इसको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई जब करोगे तो क्या होगा, एलसीएम लोगे, मतलब यानी कि या ये कहो कि रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, रूट एक्स से जब मल्टीप्लाई करोगे, दूसरा क्वेश्चन समझ लो इसको। ठीक है, रूट एक्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको क्या x इंटू रूट एक्स का रूट एक्स से मल्टीप्लाई होता है तो बच्चों x हो जाता है। ठीक है, यहाँ 1 रहेगा, ये रूट एक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा, समझ में। ठीक है, तो बच्चों ये बना एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस 2x और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 2 है, और अगर आगे है तो x की पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक, अगर पावर जो है हाफ है, जैसे देखो इसकी पावर क्या होता है, फ्रैक्शनल पावर होती है, हाफ होती, तो देखने में ऐसा लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 होना रिक्वायर्ड कंडीशन है, और अगर अदर पावर है तो बच्चों 1 होना चाहिए या 0 है। ये दोनों नहीं भी है तब भी चल जाएगा। ठीक है, अगर सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस जो है 2 जो है इक्वल टू 0 लिखा है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि x की पावर 2 होना रिक्वायर्ड कंडीशन है। ठीक, तो बच्चों ये तो था कि ये चेक करना है कि वेदर द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। ठीक, उसके बाद जो है अगला जो है क्या आता है, फिर मैं वो क्वेश्चन जो है लूंगा। अगला बच्चों इस तरह से आता है, क्या अगला जो क्वेश्चन है वो जो है रूट्स की बात होती है बच्चों। 1 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो रूट्स की बात होती है। तो ये क्लियर करो कि नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है बच्चों, नेचर ऑफ रूट्स कैसे हुआ, देखो कि इसके रूट्स जो है को निकालना है तो सबसे पहले क्या करना है, देखो इसका सॉल्यूशन जो हम लिखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब फैक्टर नहीं होते तो बच्चों उसके बाद क्या है, अच्छा पहले एक ये ले लेते हैं। ठीक है, रूट्स जो है क्या हुआ इस पे जो है बच्चों, तो यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन उसने पूछ रखा है कि भाई क्या, ये पेपर जो है लेता हूं बच्चों। ठीक है, कौन से पेपर में जो है, हाँ इसमें आपको जो है फाइंड, इस वाले पेपर में जो है पूछा गया है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्या, ये आपका 2016 वाला पेपर जो है ना। ठीक है, इसमें जो है देखो कि आपको ये पूछ रखा है क्या, क्वेश्चन नंबर बच्चों मेरी तरफ से 3rd जो मिस हो गया कि आपको जो है 1 मार्क्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, ध्यान रखना इसका, और साथ में कॉन्सेप्ट चल रहे हैं बच्चों। इसमें जो है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसके जो है आपको क्या पूछ रहा है, रूट्स पूछ रहा है। ठीक है, तो 1 मार्क्स में जो है इसके रूट्स पूछ रहा है बच्चों, तो यहाँ पे क्या करना है, फैक्टर जो है करने हैं। ठीक है, जब फैक्टर जो है कर रहे हैं, देखो क्या हुआ कि बच्चों फैक्टर करोगे तो भाई 3 का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3, वो सॉरी 2 का मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो भाई क्या हुआ 2 इंटू -3 इक्वल टू -6 हुआ बच्चों। -6 से कैसे फैक्टर करो जिनका सम और डिफरेंस क्या हो जाए 5, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको क्या -6 इंटू 1 लिखोगे बच्चों तो -6 हो जाएगा। -6 में से 1 गया तो कितना बचा, -5 बचा, तो यानी कि इसको हम लिखेंगे 5x स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है, और प्लस x और -3 इक्वल टू 0। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में जो है 2x कॉमन है बच्चों, तो अंदर x -3 बचा, इन दोनों में जो है +1 कॉमन आ जाएगा, x -3 इक्वल टू 0। अब दोनों में क्या कॉमन है भाई, x -3 और इसमें बचा 2x + 1, ठीक है बच्चों, ये इक्वल टू 0। तो अब जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इफ x -3 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू क्या हुआ 3। यहाँ पे अगला केस ले लोगे कि इफ क्या 2x + 1 इक्वल टू 0, तो बच्चों x इक्वल टू जो है क्या हो जाएगा
-1 2x इक्वल टू, और x इक्वल टू हो जाएगा आपका -1/2। ठीक, तो इस तरह से जो है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ये तीसरा क्वेश्चन जो मिस हो गया, जो बोर्ड एग्जाम में जो है पूछा हुआ है। ठीक है, तो आपको रूट्स जो है निकालने, रूट्स का मतलब समझ गए, यानी कि फैक्टर करने हैं। रूट्स का मीनिंग होता है बच्चों कि जिनको इसमें रखने पे ये जीरो हो जाएगा। क्या एक क्वेश्चन आपको ऐसे भी जो है पूछा हुआ है, ठीक है, कि इज दिस रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो बच्चों याद रखो कि जैसे x इक्वल टू 3 जो है इसका रूट है, तो x की जगह मैं 3 रखूंगा तो ये जीरो आ जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा, यानी कि LHS और RHS क्या हो जाएगा, इक्वल जो मिस हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन भी इसमें पूछ रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है चेक करने वाला ले लेते हैं। ठीक है, जब जैसा आएगा तो मैं वो साथ में बताते जाऊंगा कि भी यहाँ पे ये पूछना है। ठीक है, तो बच्चों अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे जो है पूछा हुआ है, अब मैं जो है वो ले रहा हूं। ठीक है, कि आगे उसने जो है क्या पूछा है। ठीक है बच्चों, उसने जो है, हाँ इसमें जो है ये आपका 2000 जो है क्या, 2000 जो है 17 वाला पेपर हो गया ना, हाँ 16-17 वाला। ठीक, तो देखो इसमें जो है उसने क्या पूछा है, देखो यहां पे उसने पूछा है कि क्या वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या चाहिए इसमें ये पूछ रहा है, एक चेक करने वाला है बच्चों। ठीक है, चलो इसी चीज जो है कर लेते हैं, बात एक है। ठीक है, तो बच्चों जो है ये फोर्थ क्वेश्चन जो मीन्स आपका हो गया। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन उसने क्या पूछा है, क्वेश्चन जो मीन्स देखो कि वन रूट, ठीक है, ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्या है बच्चों, ये है 2x² प्लस kx माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज 2। ठीक है, तो वो कह रहा है फाइंड के। ठीक है, के की वैल्यू निकालनी। अब जो है बात समझो, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है यहाँ पे बच्चों ये देखा है कि भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या है, 2 है, एक रूट 2 है, तो ऐसे में के की वैल्यू निकालो। तो रूट्स का मतलब होता है बच्चों कि x की वो वैल्यू जिससे जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 हो जाए। तो यहाँ पे हम सीधे क्या करेंगे कि पुटिंग x इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसमें जो है x इज इक्वल टू 2 पुट कर दो, तो 2 इंटू बच्चों 2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 2 हो जाएगा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या हुआ, 2 2 4 और 4 2 8 हो गया, प्लस यहाँ पे 2k हो गया माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बचा आपका क्या, 2k और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों 2k इज इक्वल टू जो है -2 हो जाएगा। ठीक है, और k इज इक्वल टू जो है आपका -1 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो ये जो है क्लियर हो गया कि अगर जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 जो है एक रूट है, तो ऐसे में k जो अननोन वैल्यू है बच्चों उसको निकालना है। तो मैंने क्या कहा है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो है x की वो वैल्यूज हैं जिनसे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाती है, 0 जो मिस हो जाती है। ठीक है, ये यानी कि उसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक, तो बच्चों ये क्वेश्चन था। अब जो है अगला टाइप का उसने जो क्वेश्चन पूछ रखा है बच्चों, उसमें जो है आते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो लेता हूं मैं। ठीक है, आगे उसने क्या क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, जहां पे जो बात पूछेगा मैं उसके अकॉर्डिंग आपको जो है बताता रहूंगा। हाँ देखो, अब जैसे जो है ये 2000 जो है कौन सा 17-18 वाला जो है। ठीक है बच्चों, इसमें जो है क्या पूछा है उसने कि बच्चों यहाँ पे जो आपको जो है क्वेश्चन पूछ रखा है वो क्या है, जरा इसको जो है क्लियर करो। इसमें उसने जो है ऑप्शन वाला जो है दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो है 5th, कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5th जो है उसने क्या बोल रखा है, द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर which x² प्लस 4x प्लस लैम्डा, थोड़ा सा भी बड़े लिखने की हैबिट में नहीं पड़ रही है। ठीक है, लैम्डा इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर इज, ऑप्शन दे रखे, ये ऑप्शनल वाला है बच्चों। तो ऑप्शन में जो है आपको क्या दे रहा है 16, ए में, बी में आपको जो है 9 दे रहा है, सी में बच्चों 1 दे रहा है, और डी में जो है 4 दे रहा है। ठीक है, क्लियर करो। ठीक, तो पहले ये कहानी समझो बेटा कि परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या हुआ। ठीक है, देखो ये x² प्लस 4x प्लस लैम्डा है, वो कह रहा है लैम्डा की जो है यहां से क्या वैल्यू लेंगे बच्चों कि जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो क्लियर कर दो कि भाई ये जो है किस फॉर्म का है बच्चों। ठीक है, देखो कि आपका जो है
एक्स स्क्वायर प्लस क्या 4x प्लस लैम्डा बच्चों जो फॉर्म है वो ये वाली फॉर्म है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, बल्कि बीच में ले लो कोई बात नहीं, ठीक है, 2ab और प्लस बी स्क्वायर बच्चों, ठीक है, ठीक। तो कुल मिलाकर के हमने जो है यहाँ पे क्या है देखो बेटा, एक्स स्क्वायर को आप नहीं बदल सकते, एक्स स्क्वायर रहेगा, यानी कि ए की जगह क्या है एक्स स्क्वायर है, ठीक है। 4 की जगह अब इसको ब्रेक कर लो, इसको देखो एक्स स्क्वायर प्लस क्या 2 इंटू 2x, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि x तो आगे आ जाएगा, ठीक है, x तो क्या रखोगे आगे रखोगे, भी 2 रहता ही है फॉर्मूले में, x है ही, अब बचा क्या 2, तो बच्चों यहाँ पे जो है लैम्डा क्या होगा, तो लैम्डा जो है डेफिनेटली 2 का स्क्वायर यानी कि 4 जो मिस हो जाएगा, ठीक है। तो 4 आपके पास ऑप्शन जो मिस है, उससे क्या होगा, अब समझो मैंने क्या कहा, कैसे पता लगा मुझे कि ये लेना है, देखो ये मैं क्या कह रहा हूं कि 2ab यानी कि b की जगह हमारे पास 2 है, तो डेफिनेटली जो है हम लैम्डा की जगह क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे बच्चों। उससे क्या बना परफेक्ट स्क्वायर मींस इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हुआ परफेक्ट स्क्वायर। अरे जैसे भाई क्या है 5 का जो है स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर जो मींस क्या है 25 जो मींस है, ठीक है, आज में 5 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या हुआ 25, ऐसे जो है इस पूरे का परफेक्ट स्क्वायर यानी कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो वो कह रहा है कि लैम्डा की क्या वैल्यू रखेंगे बच्चों कि जिससे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, समझ में आया कैसे हुआ, ठीक। तो बच्चों ये जो है आपके 5th जो है क्वेश्चन जो मिस हो गया, ठीक है। एक जो है और क्वेश्चन क्योंकि 5 इयर्स के हैं, तो 5 इयर्स में जो है एक और क्वेश्चन बच्चों, इसमें अगले पेपर में क्या पूछा है जरा वो मैं बताता हूं, ठीक है। तो ये तो आपके होंगे 1 मार्क्स के जो है क्वेश्चन, ठीक है, ये है आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन। अगला जो है क्वेश्चन 1 मार्क्स में बच्चों इसने क्या पूछा है उसको जो है क्लियर कराता हूं मैं, ठीक है। देखो अगला जो है ये 2000 जो है 19 वाला जो इमेज है पेपर बच्चों, ये देखो सब जो है पेपर उस रखे हैं आपके लिए, ठीक है। तो देखो इसमें तो इससे क्या है आपको ये बेनिफिट जो मैं होता रहेगा कि कैसे जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों इसमें जो बात जो क्वेश्चन पूछ रहा है जरा मैं पहले उसका डिस्कशन जो है कर लूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है ये समझो 6 जो मिस है, ठीक है, 19 जो है का पेपर जो मिस है, ठीक है बच्चों, ठीक। तो इसमें देखो उसने क्या पूछ रखा है, देखो ax स्क्वायर प्लस bx जो है मैंने ये बताया, ये इसमें बच्चों क्या होता है कि जब फैक्टर नहीं होते, जब ठीक है जब फैक्टर नहीं होते तो हम जो है यूज करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्या करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है यूज करते हैं, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या हुआ सर, तो मैंने क्या कहा जब इसके फैक्टर नहीं होंगे तब क्या करोगे, तब जो है इसके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है लगाओगे बच्चों। ये होता है x इक्वल टू क्या माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है बच्चों, ठीक। तो abc जो है ये x स्क्वायर का x का ये जो है कोफिशिएंट हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे जो बात समझा रहा हूं मैं उसको समझो बच्चों, इसमें जो है वेयर क्या वेयर डिस्क्रिमिनेंट क्या डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d जो होता है बच्चों ये रूट के अंदर जो क्वांटिटी है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ठीक। अब जो है नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है क्या नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है बच्चों, किस पे डिपेंड करता है, यानी कि x की जो वैल्यूज आएंगी, नेचर ऑफ रूट्स का मीनिंग क्या हुआ कि इसको फैक्टर करके या x की जो वैल्यू हम निकालेंगे उनको हम रूट्स बोलेंगे, ठीक है, आज हम उनको रूट्स बोलेंगे। इसमें भी 2 रूट छुपे हैं, क्या इसमें भी बच्चों 2 रूट जो है छुपे हैं, कौन सा है, एक तो माइनस बी और प्लस लिख दो रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन 2a, और दूसरा है माइनस बी माइनस रूट ऑफ क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एक नेगेटिव वाला है, ठीक है, एक पॉजिटिव वाला है, ठीक। तो इसमें भी 2 यानी x की 2 वैल्यू छुपी हैं, ठीक। लेकिन हम यहाँ पे जो समझ रहे हैं बच्चों, अब ये समझ रहे हैं कि वेयर डिस्क्रिमिनेंट यानी d b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं बच्चों, पहला जो मीन्स आता है इफ ये जो d है डिस्क्रिमिनेंट बच्चों अगर ये जो है ग्रेटर है किससे 0 से, तो यहाँ पे जो है देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। बच्चों रूट्स कैसे होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, जो x की जो वैल्यू आएंगी वो जो है ऐसे हो सकती है कि जैसे x इक्वल टू अगर 1 आ रहा है तो दूसरे x इक्वल टू 3 हो सकता है, ऐसे तो दोनों अलग अलग जो मिस होंगे, ये मतलब हुआ इसका, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगला जो है सेकंड आता है कि भाई इफ d जो है क्या है इक्वल टू 0 है,
ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है देन रूट्स, इसको बोलते हैं हम देन रूट्स, ठीक है, आर रियल एंड इक्वल, ठीक है बच्चों। तो अब ये रियल एंड इक्वल की कहानी क्या है, यानी कि x की दो वैल्यू आएंगी बेटा, तो दोनों की दोनों क्या रहेंगी, जैसे 2 है तो अगली भी वैल्यू जो है क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। या फिर x इक्वल टू 5 आ रहा है सपोज, तो अगला भी x इक्वल टू क्या आएगा, 5 आएगा, इस तरह से, ठीक है। तो यानी कि दो वैल्यू होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब दो वैल्यू x की, ठीक, तो दोनों सेम होगी, ये मतलब हुआ, ठीक। बच्चों इसका जो है लास्ट जो है कॉन्सेप्ट में लास्ट जो है पॉइंट है कि इफ d जो है लेस देन 0, अगर d जो है लेस देन क्या है 0 है, तो उस केस में क्या है, देन रूट्स यानी कि x की जो वैल्यू आएंगी, ठीक है, आर नॉट, देन रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है। तो यानी कि इमेजिनरी है, अरे रूट्स आर नॉट रियल मींस इमेजिनरी है, यानी कि x की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो रूट के अंदर बच्चों नेगेटिव जो है नहीं हो सकता, ठीक है। ये आगे जो है हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जैसे रूट के अंदर नेगेटिव आता है तो इसको हम इमेजिनरी आइटा जो है से रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं, ठीक। तो बच्चों इस पे रिलेटेड जो है क्वेश्चन उसने जो है आपको क्या पूछा है, ठीक है, उसको जो है दिमाग में रखो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो मीन्स है, नेचर ऑफ रूट्स अगर आपको बताना है 1 मार्क्स का क्वेश्चन बच्चों यहाँ से बन रहे हैं और ये बना हुआ है, ठीक है। तो क्या पूछ रखा है उसने, अब जो है इस पे जो है मैं डिस्कस जो है करा रहा हूं, क्या पूछा है उसने, ठीक है। तो बच्चों उसने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ की, भाई मिटाया जाए, ठीक है, मिटाना तो पड़ेगा भाई, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है फिर यहाँ पे समझाना। तो आपने ये जो है याद रखनी बेटा, ये कंडीशन जो मैं याद रखो, यानी कि अगर रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट है तो डी की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, अगर रूट्स जो है इक्वल है तो जो है डी की वैल्यू 0 है, और डी क्या है, डी मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक। तो अब आते हैं किस पे, क्वेश्चन पे, ठीक है। अब तो मिटा दिया जाए, ठीक है। देखो स्टैंड फॉर्म तो हटानी पड़ेगी भाई, अब तो सब हटा दिया है, हो गया। देखो अब तो ये जो है आपको सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो मिस हो गया, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो बच्चों जो है क्वेश्चन नंबर मेरे हिसाब से जो है अब 6 हो गया, अब बोर्ड एग्जाम के हिसाब से 5 जो मिस हो गया, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्या पूछ रहा है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ के for which the quadratic equation kx into x minus 2 plus 6 is equal to 0 has two equal roots, ठीक है। क्या आ गया बच्चों, इक्वल रूट्स वाला जो मीन्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शनल नहीं है बच्चा, ठीक है, 1 मार्क्स का ही है, ठीक है, ये देखो टिक कर रखा है मैंने, ठीक। तो यहाँ पे जो है क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है, फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx into x minus 2 plus 6 is equal to 0 have equal roots, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले जो है क्या करना है कि सिंस भाई क्या या जो गिवन है उसको जो मेंशन कर दो सॉल्यूशन में, ठीक है, कि भाई गिवन है, क्योंकि इसमें ऑप्शनल वाला नहीं तो थोड़ा सॉल्यूशन दे दोगे। गिवन क्या है बच्चों कि kx into x minus 2 plus 6 is equal to 0, क्लियर है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा kx स्क्वायर, ये जाएगा 2kx, ठीक है बच्चों, क्या अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे प्लस 6 is equal to 0, ठीक। अब यहाँ पे जो है बच्चों इसमें जो है कंपेयर कर दो, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग, डायरेक्ट लिखना चाहोगे तो वो भी कर सकते हो, ऑन कंपेयरिंग विद, इसके साथ कंपेयर करोगे भाई, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी कि ये वीडियो जिस बच्चे ने नहीं देखा इसका मतलब बेसिक उसका खत्म हो जाएगा फिर, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया बच्चों। तो a इज इक्वल टू बच्चों k है, b इज इक्वल टू माइनस 2k है, अरे b इज इक्वल टू क्या हुआ भाई 2k, और c इज इक्वल टू बच्चों हो गया 6, ठीक है। अब जो है यहाँ पे आ जाओगे कि भाई फॉर इक्वल रूट्स, ठीक है, इक्वल रूट्स के लिए क्या बताया, फॉर इक्वल रूट्स, ठीक है। अभी बताया मैंने कि भाई क्या d इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई, d इज इक्वल टू क्या बताया 0 बताया, d इज इक्वल टू 0 मींस b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो यहाँ वैल्यू रख दो या फिर जो है b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac रख दो, ठीक। देखो क्या क्या मिलता है, ठीक। वैसे तो जो है इसी में रखना चाहिए वैल्यू, क्योंकि कभी कभी क्या होता है दो वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। कैसे मिलती है वो भी देख लो बच्चों। b क्या है, b है माइनस 2k, तो यानी कि माइनस 2k इसका होल स्क्वायर कर दो, माइनस 4 इंटू a क्या है बच्चों k, और c हमारे पास है 6 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो देखो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रहा है, इसलिए कह रहा था मैं। तो बच्चों ये हो गया 4k स्क्वायर माइनस 4k, सॉरी इसको जो है क्या लिख दो, इसको जो है 4 चाहे तो कॉमन ले लो, ठीक है। तो बच्चों ये फिलहाल जो है कितना हो जाएगा 24k इज इक्वल टू 0, ठीक है, हो गया। अब यहाँ क्या इसके जो है फैक्टर कर लो, ठीक है। तो इसके फैक्टर जो है यहाँ स्पेस नहीं है ना, ठीक है,
तो बच्चों यहाँ पे जो है क्या 4k जब कॉमन ले लूंगा मैं तो अंदर k माइनस क्या बचेगा 6 बचेगा इक्वल टू 0। तो अब यहाँ देखो कि इफ 4k इज इक्वल टू 0 बच्चों तो k इज इक्वल टू 0 आ रहा है, और इफ k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 तो k इज इक्वल टू क्या आ रहा है 6। तो यानी कि इस तरह से जो है k की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, और अगर मैं इक्वल में उसको सॉल्व करता बच्चों तो फिर एक k की वैल्यू केवल 6 आनी थी। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपने इसको जो है क्लियर कर दिया कि भाई क्या कि जब जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं तो उस केस में कोई अननोन क्वांटिटी वो कैसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर मैं जो है देखता हूं कि कोई और क्वेश्चन क्या रहेगी क्या, क्योंकि ये भी हो गया। ठीक है, ये भी आपका जो है ये ले लिया। ठीक है, फिर कोई ऐसा नहीं क्वेश्चन रह जाना चाहिए कि सर जो है वो उसमें आ रखा था आपने उस क्वेश्चन को नहीं कराया। ठीक है, तो कोशिश मेरी है कि हर एक क्वेश्चन जो मिस हो जाए। ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट वाला हो गया ना, द वैल्यू ऑफ की फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट। बच्चों ये रियल एंड इक्वल रूट का एक और क्वेश्चन था, ये मैंने आपको करा दिया। ठीक है, तो ये तो थे 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, क्या ये जो है पिछले 5 सालों में बच्चों जो 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन जो मिस हैं ये मैंने आपको जो है वो दे दिए। ठीक है, हेलो एंड हाय माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, कैसे हो? आई होप यू वुड बी फाइन। बच्चों बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन आगे बढ़ाते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, सॉरी 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको जो है मैं आपके लिए जो है ला रहा हूं। ठीक है, और 4 मार्क्स के कौन से क्वेश्चन इसमें आ रखे हैं और कौन से मुझे लगता है कि पॉसिबल हैं आने। ठीक है, जो प्रोबेबल मोस्ट प्रोबेबल जो है जो क्वेश्चंस होंगे वो कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो है मैं आगे बताऊंगा, अभी आप बने रही है। और पहला जो है क्वेश्चन मैंने ले लिया 2015 में जो है पूछा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, साथ में मैंने बोर्ड पे लिखा है ताकि टाइम कम से कम लगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि क्या हो रहा है कि बोर्ड पे अगर मैं क्वेश्चन जो है साथ में लिख रहा हूँ वीडियो बनाते समय तो उसमें ज्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, और मेरी कोशिश है कि इसको 1 मार्क्स के साथ भी मैं भेज सकता हूँ, क्योंकि पहले जो है फिर 3 जो है वीडियो लेक्चर बन जाएंगे नहीं तो। ठीक है, तो देखते हैं कि 4 मार्क्स के जो है कितने क्वेश्चंस हो पाते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस है ज्यादा से ज्यादा जो है क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट करूं। ठीक है, तो बच्चों पहला क्वेश्चन जो है मैंने बोर्ड पे लिख दिया, उसमें जो है देखो क्या पूछ रहे हैं वो। ठीक है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रेन का जो कॉन्सेप्ट है ना बिल्कुल उसी पे बेस्ड जो है ये क्वेश्चन आपका है। ठीक, क्या कह रहे हैं साथ में वो सामने बोर्ड में मैंने लिखा हुआ है कि ₹6,500 वर डिवाइडेड इक्वली अमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स, हैड देयर बीन 15 more persons, each would have got ₹30 less, find the original number of persons। बच्चों सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को किस में आती है, आप लोगों को इसी में आती है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन को इक्वेशन में कन्वर्ट कैसे करें। सर कैसे पता लग रहा है कि ये हो रहा है? वो ये कह रहे हैं कि 6,500 रुपए को जो है डिवाइड करना है कुछ पर्सन में। ठीक है, कुछ पर्सन मतलब उन पर्सन्स को हमने यहाँ पे नोट जो है कर लेना है। ठीक है, या उन पर्सन्स को यहाँ पे नोट कर लो। तो बच्चों ये सॉल्यूशन जो मैं दे रहा हूँ रेड से जो दे दिया जाए, देखते हैं ये प्रॉब्लम कर सकते हैं ना, ब्लू से जो है देते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे कितना फर्क पड़ रहा है। ठीक, तो बच्चों यहाँ पे जो है सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ फिलहाल ब्लू से। ठीक है, देखते हैं ये कितना इफेक्टिव हो पाता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो है वो पूछ रहे हैं कि 6,500 रुपीज को जो है आपने कुछ लोगों में जो है डिवाइड करना है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, हैड देयर बीन 15 more persons, each would have got, मतलब अगर जो है कितने, हैड देयर बीन 15 more persons, each would have got 30 रुपीज लेस, यानी कि कुछ लोगों में 6,500 रुपए को बांटना था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि उसमें जो है 15 लोग और आ गए, तो अब जो है एक के पास 30 रुपए जो है कम आ रहा है, 30 रुपीज कम आ रहा है। ठीक है, इसको स्पीड वाले क्वेश्चन से कैसे कंपैरिजन करना है, देखो कि बच्चों जैसे इनिशियल जो है यानी यूजुअल स्पीड लिखते हैं ना, ऐसे जो है सपोज इनिशियल नंबर ऑफ पर्संस कितने थे, इसको ले लो, लेट क्या ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन, उसने लिखा है ओरिजिनल, तो ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्संस। ठीक है बच्चों, इक्वल टू जो है क्या लिख दिया, एक्स लिख दो।
नहीं, इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो रहा है ना। रेड वाले को जो है देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए। मैं कह रहा हूं लेट ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन इज इक्वल टू एक्स हो गया बच्चों, ठीक है। अच्छा, जो अमाउंट है वो कितना है, क्या अमाउंट है बच्चों, अमाउंट है ₹6,500, ठीक है। तो पर हेड कितना आएगा, ठीक है। यानी कि जैसे हम उसमें कर रहे थे कि ओरिजिनल जो है कितना टाइम ले रहा है वो, तो ठीक है ऐसे यहां पे बच्चों तो यहां पे जो है ऐसे लिखोगे कि देन पर पर्सन, ठीक है, क्या कि पर पर्सन गेट कितना बच्चों, ये हो जाएगा ₹6,500 डिवाइड बाई नंबर ऑफ पर्सन। यानी कि एक पर्सन के पास कितना पैसा आएगा, तो बच्चों 6,500 अपॉन एक्स, यानी कि डिवाइड कर देंगे, एक पर्सन के पास इतना आ रहा है, ठीक है। अब यहां पे देखो नाउ नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, नाउ नंबर ऑफ पर्सन बच्चों अब कितने हो गए, अब जो है ये एक्स थे पहले, अब जो है 15 और आ गए, तो 15 और आ गए, तो देन क्या, देन पर पर्सन गेट, देन पर पर्सन विल गेट, ठीक है। अब जो है एक आदमी को कितना रुपए मिलेगा, ठीक है, तो पर पर्सन विल गेट बच्चों ये हो जाएगा ₹6,500 ही है, इसको जो है x प्लस 15 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। यानी कि स्पीड बढ़ गई, समझो इस तरह से समझो, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है देखो, जब यहाँ ये इसको देखो, इस फ्रैक्शन को देखो, इस फ्रैक्शन को देखो, ठीक है, इसका डिनोमिनेटर इंक्रीज हुआ तो वैल्यू कम हो गई, इसका डिनोमिनेटर कम है इसके रिस्पेक्ट में तो इसकी वैल्यू ज्यादा है। तो अब वो कह रहे हैं कि भाई क्या, अब जो है एक बच्चे एक पर्सन के पास 30 रुपए कम आ रहे हैं, यहां से कर दो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बच्चों 6,500 अपॉन एक्स, पहले एक पर्सन के पास इतना आ रहा था, अब जो है जब 15 और जो है बढ़ गए तो डेफिनेटली अब कम आएगा, ठीक है। तो पहले ज्यादा आ रहा था, अब जो है कम आ रहा है, 6,500 अपॉन एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू कितना कम आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस ये हो गया 30, क्लियर। यानी कि पहले एक पर्सन के पास इतना रुपए आ रहा था, ठीक है, जब 15 लोग और बढ़ गए तो डेफिनेटली अब कम आएगा, यानी कि अब पर्सन हो गए x प्लस 15 15, तो 65,000 को जो है जब 6,500 को जब इससे डिवाइड करोगे बच्चों तो अमाउंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि पहले और अब में जो डिफरेंस है वो 30 का हो गया। बस अब इसको जो है सिंप्लीफाई कर लो बच्चों, तो सिंप्लीफाई करके क्या होगा देखो, समझो कैलकुलेशन है यहाँ पे मेन, ठीक है। तो अब जो है जब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखो समझो पहले कि 30 से जो है सीधे यहाँ अटैक करना चाहते हो तो देख लो कर सकते हैं, ठीक है। आए तुम क्या, ये जो है कट जाएगा, वैसे किससे कटेगा, 5 से काट दो, ठीक है। क्या 5 से जो है अगर काटना चाहोगे तो क्या हुआ बच्चों, ये हो जाएगा 5 1 जा 5, ठीक है, 5 3 जा 15 हो गया, क्या 5 1 जा 5 5 3 जा 15, ठीक है। एक जीरो सबसे जो है काट दो तो ये इतना हो जाएगा अपॉन एक्स, थोड़ा इजी हो जाएगा बस, 1 3 0 बच्चों, ये x प्लस 15। अच्छा एक जीरो जो है तब नहीं काटना, फिर जो है क्या कर दो, ऐसे रहने दो उसको, क्यों, क्योंकि अब मैं इसको जो है किससे 5 से जो है क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा तो वहां 60 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बच्चों ये ऐसे रहने दो, यानी कि मैंने क्या कर दिया, इसको जो है किसने से 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये जो है 1300 आ जाएगा, ठीक है, ये भी 1300, यहाँ हो जाएगा 6, ठीक है। और भी कट रहा है तो और भी काट दो, ठीक है, क्या और भी अगर काटना है तो और भी जो है कट सकता है, ठीक है, 2 से कट सकता है बच्चों, ठीक है। तो 2 से अगर काटना चाहते हो तो क्या कटेगा, मतलब जितना सिंपल करोगे उतना इजी जो मिस हो जाएगा, बस कहने का मतलब ये, ठीक है। अब जो है फिलहाल एलसीएम ले लो, इजी लग रहा है, ठीक है, बाद में देख लेंगे क्या कट रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा क्या 1300, एलसीएम लोगे तो ये इधर आ जाएगा ना, यहाँ देखो ये x इंटू एक्स प्लस 15, ठीक है, ये तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये x इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा 1300x प्लस 15 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 15 0 को 0, 15 0 को 0, 15 3 जा 45 और 15 1 जा 15 और 15 और 4 कितना हुआ भाई, ये हो गया 19, ठीक है, कितना इतना, ठीक है।
और -1300x, ठीक है, और डिवाइड में जो है क्या हुआ, डिवाइड में एक्स स्क्वायर और प्लस 15x, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 15x इज इक्वल टू कितना 6, ठीक है। अब देखो यहां से ये कैंसिल हो गया, ठीक है, और जो है अब क्या बचा भाई, यहाँ पे अपॉन 1 हो गया बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या जो है इसको एक बार ट्राई कर लेंगे, कट रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक, मतलब ये हुआ 19500 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 15x इज इक्वल टू 6 अपॉन 1, और काटो, ठीक है, तो 6 से जो है नहीं कटेगा ना, 6 से काट दो, हो सकता है कट जाए, ठीक है। तो बच्चों ये एक्स स्क्वायर प्लस 15x इज इक्वल टू क्या, 6 से डिवाइड करो, 6 3 जा 18, बचा कितना 115, 6 2 जा 12, बचा कितना 3 30 5, अरे कट गया भाई, क्या हुआ, कट गया, ठीक है, तो कट गया बच्चों, तो क्या हुआ, ये आपके पास जो मिस आया, ठीक है, इजी, बस यही था इसमें जो है थोड़ा, क्योंकि भाई 4 मार्क्स में यार, 4 मार्क्स में तो इतना इजी जो होगा नहीं ना, ठीक है, कुछ ना कुछ क्या करेगा वो ऐसे ही जो है करेगा बच्चों। तो इस तरह से जो है अब यहाँ क्या कर लो, इधर इसको इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 3250 इज इक्वल टू 0। अब आती है इसके फैक्टर करने की बात, ठीक है, क्योंकि सबसे भारी बच्चों को कहां पड़ता है फैक्टर। देखो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है यार, इजी मत समझना इसको, ठीक है। तो बच्चों ये कैलकुलेशन आपके हाथ में है वैसे, ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट टेबल याद होती तो सीधे 30 से इसको कैंसिल कर देते, क्या 3 से यार हमने पहले ही कर देना था वैसे, क्या 3 से सीधी सीधी जो है कट जाता, 3 2 जा 6 हो गया, और 3 1 जा 3 नहीं, मतलब थोड़ा सा लपेटे में तो आ ही जाता थोड़ा सा, ठीक है, इतना ज्यादा इफेक्टिव जो है नहीं हो रहा है ना, क्योंकि वो भी तो कट ही गया। अच्छा वो 19 जो है 1500 है ना, तब कटा, कोई बात नहीं, लेकिन 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, सोचो कि एक ही लाइन में सर फटाफट जो मिस हो जाए तो नहीं होगा सर, ठीक है। अब जो है आते बच्चों किसका, कि 3250 के फैक्टर भी तो करने हैं भाई, ठीक है, तो फैक्टर जो मिस सोचो जरा क्या हो सकता है, ठीक है, क्या फैक्टर क्या हो सकता है जरा देखो बच्चों, जो है बड़े से लो, ठीक है, 5 से अगर करता हूं 5 6 जा 30 है ना, बचा कितना 2 5 5 जा 25 ये, अरे ये देखो ज्यादा इजी बन गया भाई, क्या बन गया, इसको ऐसा कर लो ना, क्या इसको कर लो 550 इंटू 65 कर लो यार, कितना इजी हो गया, ठीक है, बहुत इजी हो रहा है ना, 65 और ये 15, ठीक। तो बच्चों देखो ये क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर और क्या प्लस 65x और माइनस 50, अरे क्या, ठीक है 250 इज इक्वल टू क्या हुआ 0। अब देखो कितना इजी हो गया, x कॉमन लो, x प्लस 65 और इसमें जो है 50 कॉमन लो, तो x प्लस 65 इज इक्वल टू 0 बच्चों, ठीक है। अब इसमें जो है x प्लस 65 पूरे में कॉमन है और x माइनस 50 जो है इज इक्वल टू 0, ठीक। अब यहाँ पे क्या, इफ x माइनस 50 इज इक्वल टू 0, तो बच्चों x इज इक्वल टू जो है क्या हो जाएगा 50, ठीक है। अब उसके बाद जो है इफ ये भी तो ले लो भाई, इज इक्वल टू 0, तो बच्चों x इज इक्वल टू जो है क्या हो जाएगा माइनस 65 हो जाएगा। नंबर ऑफ पर्सन जो है क्या है नेगेटिव नहीं हो सकते, इसलिए क्या होगा ये इनवैलिड जो मींस आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये इनवैलिड है, ठीक है। इनवैलिड क्यों, आप समझ गए कि नंबर ऑफ पर्सन क्या नहीं होते, नंबर ऑफ पर्सन जो है आपके नेगेटिव नहीं हो सकते। तो ये याद रखो कि भाई इनिशियल नंबर ऑफ पर्सन कितने थे, 50 जो मींस लोग थे, ठीक है, जिनके पास जो है 6500 रुपीज डिवाइड होना था, लेकिन 15 लोगों ने और आके काम खराब कर दिया, तो अब जो है क्या हुआ, एक के पास जो है 30 रुपए कम आए, ठीक है। अरे आज मैं चिढ़ गया होंगे यार क्यों आए तुम लोग, ठीक है, आज हम तो यहाँ पे जो है क्या कम जो मीन्स आए 15 रुपए जो मीन्स क्या है, ये 15 लोग जब ज्यादा आ गए तो डेफिनेटली अमाउंट कम हो गई, ठीक है। पहले जो है एक के पास ये समझो कि 30 रुपए ज्यादा आ रहे थे, अब तो 30 रुपए कम आ रहे हैं, ठीक, तो दोनों का डिफरेंस 30 रुपए हो गया। इसको काटना आपके हाथ में है, 30 से अगर डायरेक्ट जो है यहाँ पे कट जाता बच्चों, ठीक है, ऐसे भी जो है ट्राई कर सकते थे, क्योंकि मैंने जो है देखा नहीं उसको, ठीक है, कि भाई ऐसे भी हो सकता है 650 क्या कट रहा था, एक बार जो है देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये हो रहा है, नहीं 0 है ना पीछे तो नहीं कट सकता, ठीक है, 3 2 6 नहीं कटेगा, ठीक है, कट ही नहीं सकता, वो बाई चांस जो बन गया वहां पे, ठीक, तो कोई बात नहीं। चलो अब आते हैं नेक्स्ट जो है मीन्स पे, ठीक है, तो उसके लिए मुझे जो है क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, है ना, लिखना पड़ेगा, लिखने में जो है टाइम लगेगा ना, ठीक, इसको ऑफ कर देता हूं।
हाँ तो बच्चों नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये आपका जो है 2000 जो है 16 वाला जो है क्वेश्चन पे है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 2016 जो है वाला पेपर आपके पास जो मैं ला रखा हूँ, ये है बच्चों। इसमें जो है 2 क्वेश्चन हैं। अभी मैं केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चन, क्योंकि बोर्ड पे लिखने का टाइम कम जो है, ठीक है, उसके जो है बेस पे मैं अभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। इसमें जो है जो इक्वेशन की फॉर्म में भी दे रखा है, लेकिन वो दोनों ऑप्शन में नहीं है। 28 वाला एक्स की वैल्यू निकालने वाला है, 29 वाला ट्रेन वाला जो क्वेश्चन है, ट्रेन वाला क्वेश्चन अभी मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वर्ड प्रॉब्लम वाले ही करा रहा हूँ। लास्ट में जो है 2 क्वेश्चन ऐसे भी ले रहा हूं मैं कि जो इक्वेशन की फॉर्म में है, और एक क्वेश्चन तो ऐसा है कि आप जो है उसके फैक्टर करने में कितनी प्रॉब्लम जो मीन्स आएगी, ये मैं बताऊंगा कि क्यों जो है वहां पे प्रॉब्लम आती है, क्या करना है टेक्निकल उसमें, ठीक है। तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन को जो है पढ़ो, क्या कह रहे हैं साथ में जो है पढ़ो। क्या है, अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ये जो है मैंने अभी जो है क्या, जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन कराए थे बच्चों, ट्रेन वाला क्वेश्चन उसमें भी मैंने कराया था, तो इसमें जो है 4 मार्क्स में पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। कितने मार्क्स में? 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा है बच्चों। तो ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है बच्चों। तो फिर इसमें भी वही है कि उसकी ओरिजिनल स्पीड पहले निकालनी है। क्या निकालना है? ओरिजिनल स्पीड निकालनी है बच्चों। तो हम ऐसे लिख देंगे कि लेट क्या, ओरिजिनल स्पीड ऑफ अ ट्रेन, ठीक है, इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चों, ये ले लिया। अब यहां पे ओरिजिनल स्पीड है डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस कितना है बच्चों? डिस्टेंस जो है आपको दे रहा है 300, डिस्टेंस इज इक्वल टू 300 किलोमीटर है, ठीक। डिस्टेंस इतना कवर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इफ स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि अब उसने जो है स्पीड को क्या कर दिया, पहले जो थी उसमें इंक्रीज कर दिया, लेकिन पहले हम क्या कर लेंगे, देन टाइम टेकन निकाल लो बच्चों, देन टाइम टेकन, ठीक है, देन टाइम टेकन, यानी कि कब, जब उसकी ओरिजिनल स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और डिस्टेंस इतना है, तब वो कितना टाइम ले रहा है, तो देन टाइम टेकन। तो बच्चों ये हो जाएगा क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 300 अपॉन x आवर हो गया। अब यहां से जो है कहानी को समझो क्या हुआ, ठीक है। यानी कि अभी जो सुबह वाला क्वेश्चन था उसमें भी मैंने जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर जो था कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स वाला बच्चों, उसके अंदर भी जो है ट्रेन वाला क्वेश्चन जो में था, ठीक है। इसमें भी आ रखा है, लेकिन इसमें और उसमें क्या डिफरेंस होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि 3 मार्क्स में भी वही उसी टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया, तो लगभग उतना ही है, कोई इतना ज्यादा हेरफेर नहीं है। वहां स्पीड कम हो रही थी, इसमें ज्यादा हो रही है, ठीक है। डिस्टेंस का फर्क था, उसमें जो है 480 मेरे ख्याल से ऐसे जो में था, ठीक है। इसमें 300 जो में उसने दे रखा है, ठीक है। तो बच्चों कुछ नहीं, अब वो क्या कर रहा है देखो कि इसमें जो है उसने स्पीड को क्या कर दिया, 5 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर दिया। यहाँ पे जो है लिख दोगे कि नाउ स्पीड, ठीक है बच्चों, नाउ स्पीड जो है इज इक्वल टू कितना, इंक्रीज बाय 5। तो बच्चों पहले कितना था x में 5 ऐड कर दो, इतना किलोमीटर पर आवर हो गया। तो भाई अब जो है देन टाइम टेकन, ठीक है क्या, सो टाइम टेकन, या फिर ऐसे लिख दो कि देन टाइम टेकन, देन टाइम टेकन, ठीक है। तो भाई अब जो है कितना लेगा मतलब टाइम, तो देन टाइम टेकन बच्चों फिर वही कि 300 अपॉन x प्लस 5, ठीक है, इतना आवर लेगा। क्लियर है कि पहले स्पीड कम थी तो ज्यादा टाइम लेगा, क्लियर है। अब स्पीड उसकी जो है क्या हो गई, ज्यादा हो गई, तो कम टाइम लेगा। दोनों का डिफरेंस, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों क्या करोगे कि भाई 300 क्या, 300 अपॉन x माइनस 300 अपॉन, अरे क्लियर है कि पहले स्पीड कम थी तो ज्यादा टाइम लेगा, डिस्टेंस उतनी है, अब उसने स्पीड बढ़ा दी तो कम टाइम लेगा। तो दोनों टाइम का जो डिफरेंस है बच्चों उसने दे रखा है 2 आवर, कितना है, 2 आवर जो है डिफरेंस दे रखा है, ठीक। तो इस बात को समझना है, ठीक। अब इसको सॉल्व करना आपके हाथ में, ठीक है, क्या सॉल्व करना आपके हाथ में, चाहो तो इस 2 से यहाँ सीधे अटैक कर दो, ठीक है, क्या एक स्टेप सिंप्लीफाई करना है तो वो कर लो, ठीक है, या बाद में करोगे तो वो भी तुम्हारे हाथ में, ठीक है। तो बच्चों एलसीएम ले लिया पहले, ठीक है, काट सकते हो वैसे, ऐसा कुछ नहीं, जैसे अभी मैंने पहले बताया, ठीक है। तो 150 दोनों जगह आ जाएगा क्या, लेकिन एक स्टेप बढ़ रहा है, कोई नहीं, कुछ ऐसे भी कर लो, x प्लस 5 बच्चों इससे ये कट जाता है तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा इजी है इसलिए कह रहा हूं मैं। तो ये हो जाएगा 300x, 300 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ, 5 3 जा 15, 1500 बच्चों ये हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस 300 का x से मल्टीप्लाई, x का मतलब इससे मल्टीप्लाई, तो ये जो है माइनस का 300x, ठीक है,
और इज इक्वल टू 2 हो गया। अब क्या हुआ, देखो 300x से कैंसिल हो जा रहा है। अब तो जो है यहाँ 1500 को अटैक कर ही सकते हो भाई, ठीक है। ये 1500 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x है बच्चों, ये जो है आपका 2/1 लिख दो, ठीक है। अब इसको जो है काट दो, किसको, 2 से जब इसको काटोगे तो 750 हो जाएगा। यहाँ काट सकते हैं 2 1 2 और यहाँ क्या हुआ 750, ठीक है। तो बच्चों ये बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस क्या 5x इज इक्वल टू 750, ठीक है। और 750 आता है तो 75 3 से अपने आप ही जो है फैक्टर इजी हो गई इसके, ठीक है। एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा कितना 30x, कितना हो जाएगा बच्चों, सीधे लिख दूं, ठीक है। क्या 30x हो जाएगा माइनस 25x हो जाएगा माइनस 750 इज इक्वल टू 0। देखो लगे हाथ, ये भी हो गया, बहुत इजी हो गया ना। फैक्टर जो मींस क्या है 750 के फैक्टर करना है, जिनका समर डिफरेंस क्या हो जाएगा 5, ये सबको पता है। तो बच्चों x कॉमन ले लिया, x प्लस 30 बचा, यहाँ पे 25 कॉमन ले लो, आंख बंद करके x प्लस 30 लिख दो इक्वल टू 0। अब पूरे में x प्लस 30 कॉमन आ रहे हैं, अंदर जो बचा x माइनस 25 बचा इक्वल टू 0। अब यहाँ लिख दोगे कि इफ क्या x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो बच्चों x इक्वल टू 25 हो जाएगा। यानी कि ट्रेन की स्पीड जो है क्या मिल गई 25 किलोमीटर पर आवर जो मिस हो गई, ठीक है। अब ये थोड़ा सा नेगेटिव आ रहा है तो थोड़ा नेगेटिव को इनवैलिड जो है लिख दो कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो बच्चों ये x इज इक्वल टू क्या है माइनस 30, ठीक है। फिलहाल उसने क्या बोल रखा है तो इसको इनवैलिड कर देना, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो नेगेटिव में आ रहा है, तो भाई फिलहाल जो है आप उल्टा मत जाओ, सुलटा जाओ, ठीक है। तो ये जो है ट्रेन वाला क्वेश्चन बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है, इसमें जो है स्पीड कम और ज्यादा का ध्यान रखना है। हर बच्चे को जो है किस चीज को ध्यान रखना है, देखो सॉल्व तो आपको यार हर जगह मिल जाएगा, मैं जो समझा रहा हूँ उस बात को समझो कि बच्चों ओरिजिनल स्पीड जो है x किलोमीटर पर आवर है, डिस्टेंस 300 किलोमीटर है, तो पहले कितना टाइम लेगा 300 अपॉन x। अब जो है स्पीड उसकी कितनी हो गई x प्लस 5 किलोमीटर, यानी कि उसने पहले से जो स्पीड थी उसमें कितना बढ़ा दिया 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज करा दिया, ठीक है। तो अब टाइम कितना लेगा भाई, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है इसलिए टाइम कम लगेगा। तो 300 अपॉन एक्स प्लस 5 जो है ये डेफिनेटली कम टाइम है बच्चों, 300 अपॉन एक्स जो है ज्यादा टाइम है। तो इन दोनों टाइम का डिफरेंस ही कितना है 2 आवर है, तो सीधे जो है इतना लिख दोगे, उसके बाद की कैलकुलेशन तो मैंने बताई दी, ठीक। तो अब जो है क्या नेक्स्ट जो है एक वर्ड प्रॉब्लम वाला जो है साथ साथ मैं ऐसे ले लेता हूं, ठीक है। अब मुझे लगता है मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी या पड़ेगी, ठीक है, नहीं पड़ेगी। अब ऐसे ही जो मिस कर लेता हूं क्योंकि इसमें टाइम जो है फिर काफी जो है जाएगा, तो बच्चों मिटाया जाए, ठीक है, मिटाया जाए। अगला जो क्वेश्चन जो है बच्चों वो कौन सा है, मैं उस पर जो है बात करूंगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मिटाने में तो टाइम जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये जो है मैंने रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बना रखा है, थोड़ा सा इफेक्टिव जो मिस होगा ये। तो बच्चों जो है ये, ठीक है, 2 क्वेश्चन जो मिस हो गए, एक और जो है मैं ले रहा हूं ये वाला, ठीक है। तो इसमें जो है क्या क्वेश्चन पूछा है बच्चों उसको देखो, वो कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन जो है बच्चों ये लगभग जो है 19 वाले जो है 18 में जो है 17 19 मतलब 17 18 वाला जो मिस है 17 18 वाले में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 3 हो गया मेरी तरफ से। बच्चों क्या पूछ रखा है उसने कि दी सम of the areas of 2 squares, क्योंकि साथ में पढ़ते भी रहो, is 640 मीटर स्क्वायर, ठीक है। if the difference of their perimeters is 64 meter, find the sides of the square, find the sides of the squares, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपके पास जो है कितने स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, ठीक है, 2 स्क्वायर हैं और वो पूछ रहा है उन दोनों स्क्वायर का जो है साइड निकालो। उसने जो है क्या बोल रखा है बच्चों, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन जो इमेज लेते हैं थर्ड, ठीक है, लेट क्या साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, ठीक है बच्चों, क्योंकि दोनों स्क्वायर की हमने साइड निकालनी है।
तो लेफ्ट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों x ले लिया, ठीक है। तो उसने लिखा सम ऑफ द एरियाज, तो भाई यहाँ पे समझ लो कि देन इसका एरिया क्या हो जाएगा, देन एरिया इज इक्वल टू बच्चों एक्स स्क्वायर, जो है इसको मीटर में लेना चाहते हो मीटर ले लो, इसको मीटर स्क्वायर लिख दिया, एंड पेरीमीटर, ठीक है। इसका पेरीमीटर क्या होगा भाई, इसका पेरीमीटर हो जाएगा बच्चों, क्या होता है स्क्वायर का 4a हो जाएगा, 4a मीटर। ऐसे दूसरे के लिए लिख दो, लेट क्या, साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो सेकंड स्क्वायर का जो है कितना हुआ भाई, y मीटर लिख दो, देन इसका एरिया जो है हो जाएगा y स्क्वायर मीटर स्क्वायर, एंड पेरीमीटर, अब इसमें इस हिसाब से इजी दे दिया क्वेश्चन ये शायद, ठीक है। देन पेरीमीटर इज इक्वल टू बच्चों इसका जो है 4y मीटर हो जाएगा। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, या फिर इन ऐसे लिख दो कि इन फर्स्ट केस, ठीक है बच्चों। फर्स्ट केस में उसने क्या बोल रखा है कि एरिया का सम कितना है भाई, एरिया का सम जो है 64 मीटर स्क्वायर है, यानी कि दोनों स्क्वायर को ऐड कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 640 बच्चों, ये जो है इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। इन सेकंड केस थोड़ा सा ऐसे बना लो, इन सेकंड केस बच्चों तो वो बोल रहा है कि क्या डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर्स, तो बच्चों यहाँ पे ऐसे कंसीडर कर लो, इन सेकंड केस यहाँ पे ऐसे ले लो कि इफ x इज ग्रेटर देन y बच्चों, तो तब उस केस में कितना कि 4x माइनस 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। इक्वेशन जो है 2, इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 से डिवाइड कर दो, तो कितना हुआ 4 × 4, ठीक है, और क्या 4 6 24, ठीक है। तो बच्चों ये हुआ। अब यहां से जो है क्या करो कि y की वैल्यू यहां रख दो भाई, समझ गए ना कि दोनों अलग अलग स्क्वायर हैं, दोनों अलग अलग, अच्छा यहाँ पे स्पेस तो जो है हमें चाहिए ना, ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि दोनों अलग अलग स्क्वायर हैं, तो अलग अलग स्क्वायर है तो दोनों के लिए अलग अलग साइड कंसीडर कर दी, दोनों के अलग अलग एरिया हमने जो है लिख दिए, दोनों के अलग अलग पैरामीटर जो मीन्स लिख दिए, ठीक है। आज तो उसने जो रिलेशन बोल रखी है बच्चों उसको समझना है कि वो कह रहा है कि दोनों की स्क्वायर का सम, तो देखो पहला केस मैंने ये ले लिया, दोनों की स्क्वायर का सम और दोनों के पैरामीटर का डिफरेंस इतना। अब दो इक्वेशन बन गई, इनको सॉल्व करना है, डेफिनेटली यहाँ कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी बच्चों, तो यहाँ से y जो है निकाल दो, ठीक है, कि फ्रॉम सेकंड, ठीक है बच्चों, सेकंड से जो है y अगर मैं लिखता हूं तो y इज इक्वल टू बच्चों x प्लस क्या हो रहा है 16, नहीं x माइनस 16, सॉरी क्या हो जाएगा x माइनस 16, ठीक है। अब इसको जो है पुट कर दो किसमें, फर्स्ट में, ठीक है, देन फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, क्या एक्स स्क्वायर प्लस क्या एक्स माइनस 16 का होल स्क्वायर, ठीक है, और इज इक्वल टू क्या 640 हो गया। तो यहां से हमने जो है क्या y की वैल्यू निकाली और फर्स्ट में जो है रख दी, इसको सॉल्व कर लो, तो बच्चों एक्स स्क्वायर फिर ये एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 256 16 का स्क्वायर और माइनस 32x इज इक्वल टू 640, ठीक है। अब क्या करो इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 32x, अब जो है इसको इधर लाओ, ठीक है, तो भाई माइनस का बचेगा, देखो यहाँ पे जो है क्या 640 में से 256 जो है माइनस का कर लो, तो बच्चों ये होगा 10, 10 से जो है 6 गया 4, यहाँ पर बचा 13, 13 से जो है 5 गया 8, यहाँ बचा कितना 5, 5 से जो है 2 गया तो बचा 3, ठीक है, तो 384 हो गया, 384 इज इक्वल टू 0, माइनस का बचा 2 से बच्चों डिवाइड कर दो, तो एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 16x और जो है कितना 2 1 2 2 9 जा क्या 18 हो गया और 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। अब जो है क्या 192 के ऐसे फैक्टर करो जिनका सम और डिफरेंस जो है मींस क्या हो जाएगा, अब जो है देख लो भाई क्या आ रहा है, ठीक है, 192 के फैक्टर, ठीक है, तो कितना हुआ 192 अलग से रफ में करें, ठीक है, क्या 192 के भाई फैक्टर कर लो जरा, ठीक है। तो बच्चों देखो 192 के फैक्टर जिनका सम और डिफरेंस क्या हो माइनस का जो है 16 आना चाहिए ना, तो 2 से करो भाई, ठीक है, तो बच्चों जैसे ये हो जाएगा क्या 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12, फिर जो है क्या 2 से कर लो,
ठीक है। तो 2 कितना 2 4 जा 8, 2 8 जा दिस, फिर जो है कितना, फिर जो है 2 से कर लो भाई, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 हो गया, ठीक है। 2 2 जा 4 2 जा 8, हाँ ये 24 और क्या हो जाएगा 8 कर लो, ठीक है। क्या 24 और क्या 8 जो है दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, हाँ दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा, बस हो तो गया, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस जो है कितना हमें, हाँ प्लस जो है 2 to the 4 8 हो गया ना, बढ़िया हो गया, ठीक है। 192 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब क्या हुआ इसमें x कॉमन, तो x माइनस 24 सबको आ रहा है समझ में, 8 कॉमन ले लो, तो बच्चों क्या हुआ यहाँ पे x माइनस कितना भाई 8 2 जा 16, ठीक है। और बचा कितना, तो सॉरी 8 4 जा, क्या होगा 8 4 जा इज इक्वल टू 0, तो बच्चों क्या हुआ x माइनस 24 कॉमन ले लिया, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इफ x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, तो बच्चों x इज इक्वल टू 24 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 24 वो दूसरा नेगेटिव है तो उसको लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा देन y इज इक्वल टू 24 माइनस 16, तो भाई कितना हो जाएगा 8, ठीक। तो सो जो है साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर जो है बच्चों लास्ट में जो है लिख दिया करो, क्या क्या लिख दिया करो लास्ट में, तो सो साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, ठीक है, इजकल टू कितना, ये जो है 24 मीटर, एंड साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इतना तो फॉर्मेलिटी पूरी कर दो ना, 8 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका ये आंसर जो है मिल आ जाएगा, ठीक है। अब जो है बच्चों अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, इजी मैंने कर दिया, बहुत इजी वे में जो है आपको समझा दिया कैसे कैसे जो है करना है, बस ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो है नेक्स्ट जो है देखो बच्चों, बिठा दिया जाए, है ना बच्चों। अब नेक्स्ट जो है फोर्थ क्वेश्चन इसने क्या पूछा है, अब वर्ड्स प्रॉब्लम में जो है नहीं है, ठीक है। अब उसने इक्वेशन की फॉर्म में जो है पूछ रखा है, तो देखो उसको कैसे करना है, ठीक है। तो एक बार चेक भी कर लूं कहीं फिल जो है ना हो जाए मेमोरी, ठीक है, सही चल रहा है बच्चों। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है ये आपका जो है इसी में जो है पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन जो मिल गया, ठीक है। क्या एक जो है देखो आगे उसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि ये समझो क्वेश्चन नंबर जो है 4 है, ठीक है। और इसी उसमें है उसने लिखा है कि सॉल्व फॉर x, ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1/2a प्लस b प्लस 2x माइनस 1/2a, नहीं सॉरी इक्वल टू है 1/2a प्लस 1/b प्लस 1/2x, ठीक है। और यहाँ पे बाकी उसने कंडीशन दे रखी है कि x नॉट इक्वल टू जो है 0, नहीं तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नहीं x नॉट इक्वल टू 0, दूसरा x इज नॉट इक्वल टू क्या माइनस 2a प्लस b अपॉन 2, क्योंकि इनसे क्या हो जा रहा है ये जो है नॉट डिफाइंड हो जा रहा होगा इसलिए, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या करना है इसको, इसने 4 मार्क्स में पूछ रखा है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या करो x वाला एक साइड ले लो, इसको और करके बच्चों क्या करना है कि 1/2a प्लस b प्लस 2x माइनस 1/2x को क्या ले लो ट्रांसपोज कर दो, लेफ्ट में ले लिया, और यहाँ पे 1/2a प्लस 1/b इधर रहने दिया। अब एलसीएम लो, इसको एलसीएम लेंगे बच्चों, तो ये 2x और ये हो जाएगा माइनस 2a, ठीक है, और माइनस b माइनस 2x, ठीक है, और अपॉन 2x इंटू क्या, अब इसको समझना जरा थोड़ा सा जो है यहाँ टेक्निकल जो है, इस बात को समझो कि बच्चों 2x को पहले लिख देना और 2a प्लस b को बाद में लिखना, ठीक है। यहाँ पे जो है b, इसमें एलसीएम लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको आगे रहने दो, मतलब 2a प्लस b रहने दो, और नीचे जो है 2ab हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इससे यहाँ x से बच्चों 2x से 2x कैंसिल हो जा रहा है, ऊपर जो है माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 2a प्लस b, और यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2a प्लस b इंटू क्या x, ठीक है, और इजिकल टू क्या 2a प्लस b अपॉन 2ab, क्लियर, समझते रहो कैलकुलेशन। अब देखो यहाँ सीधे सीधे 2a प्लस b से 2a प्लस b कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है, और ये इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो 4x स्क्वायर, ये 2a इसको अंदर मल्टीप्लाई करो क्योंकि फैक्टर चाहिए हमारे को, तो अंदर मल्टीप्लाई जो है कर दोगे तो 2ax हो जाएगा बच्चों, ये bx हो जाएगा,
यहाँ माइनस ये 2ab हो जाएगा। अब इसको इधर ले लो तो 4x स्क्वायर 2ax bx प्लस 2ab बच्चों इक्वल टू 0। ठीक, उस हिसाब से जो है 4 मार्क्स में इजी जो क्वेश्चन है। बट टेक्निकली अगर बच्चे ने यही कैलकुलेशन शुरू कर दी बच्चों तो ये नहीं आने वाला, डिफिकल्ट हो जाता है फिर। तो इसमें केवल ये ध्यान देना है कि x वाली टर्म्स को एक साथ लेकर के इधर सॉल्व करना है, ab को उधर ही रहने देना है, इसलिए जो है ये इजी पड़ेगा फिर। ठीक है, अब देखो इसमें अगर मैं क्या लेता हूं, कॉमन जो लेता हूं, क्या मैंने जो है 2x बच्चों कॉमन ले लिया। ठीक है, तो मेरे पास बचा यहाँ पे 2x और प्लस क्या a बचा। इसमें अगर मैं क्या लेता हूं b कॉमन लेता हूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचा, अच्छा नहीं ये इसके साथ जो है नहीं लोगे ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों में क्या आ रहा है, पेयर जो है ऑड बन रहे हैं ना, तो इसको इसके साथ जो है ले लो, इसको जो है इसके साथ लो। ठीक है, देखो क्या क्या जो इमेज आ रहा है कि जैसे इन दोनों में क्या कॉमन है, 2ax कॉमन है ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 जो है x के साथ बचेगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे जो है अच्छा b है ना, इसको इधर ले लिया। तो इन दोनों की पेयर ऐसे बनाओ, देखो जैसे इसका इसके साथ लोगे तो इसका नहीं तब भी नहीं बन रहा है, इसका जो है इसके साथ ले लो, वो तो यही रहा ना कि इन दोनों में क्या कॉमन है, केवल 2x जो है कॉमन है, यहाँ 2ab है। तो वे अगर इसको इसके साथ लेंगे, ठीक है, देखो यहाँ पे जो है 2b, इन दोनों का एक पेयर बना दो, इसका 4x स्क्वायर प्लस bx एक साथ ले लो, 2a नहीं, हाँ इन दोनों का एक साथ जो इमेज है नहीं, रॉन्ग जो इमेज हो रहा है, कहीं ना कहीं जो है क्या है थोड़ा प्रॉब्लम। अच्छा सॉरी बच्चों, यहाँ पे जो है क्या किया हमने, 2x से अंदर मल्टीप्लाई किया ना, यहाँ पे 4 जो इमेज आना चाहिए था यार। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया ना, इसके साथ जो है केवल x से किया, क्या होना चाहिए यहाँ पे, यहाँ 4 होना चाहिए और यहाँ पे जो है 2 भी हो जाना चाहिए। ठीक है, ये देखो एक छोटा सा जो इमेज क्या है, एक चीज को समझाने के चक्कर में जो है दूसरा जो है रॉन्ग हो गया ना, यहाँ से जो है मैं काट देता हूँ इसको। ठीक है, देखो एक बार जरा इसको जो है समझना यहाँ पे, क्योंकि वो वहां नीचे जो है फैक्टर में प्रॉब्लम जो है कर रहा है ना, बाकी यहाँ तक तो हम सही पहुंचे थे। ठीक है, कि ये कट गया था। ठीक है, देखो ऊपर बच्चों माइनस कॉमन ले लिया था, 2a प्लस b जो इमेज है। ठीक है, और नीचे जो है 2, इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 4x क्या 4x स्क्वायर, और यहाँ पे इसके साथ जो करोगे तो 2a प्लस b इंटू 2x जो है नहीं लिखा है ना, हाँ आगे इक्वल टू 2a प्लस b, ठीक है, अपॉन क्या 2ab। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे जो है बच्चों ये और ये कैंसिल हो गया, अब जो है सही आएगा। ठीक है, तो 4x स्क्वायर इसमें जो है इसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा कितना, 4ax प्लस 2bx इज इक्वल टू क्या माइनस 2ab। अब इसको इधर लाओ तो 4x स्क्वायर 4ax प्लस 2bx प्लस 2ab इज इक्वल टू 0, क्योंकि बहुत इजी बन रहा था ना। ठीक है, तो देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4x कॉमन आ रहा है और इसमें x प्लस a बच रहा है। ठीक है, इसमें 2b कॉमन आ जाएगा और x प्लस a बचेगा इज इक्वल टू 0। अब देखो x प्लस a पूरे में कॉमन है और यहाँ है 4x प्लस 2b इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ ले लो क्या, इफ x प्लस a इज इक्वल टू 0 तो देन क्या, देन x इज इक्वल टू माइनस a, और इफ 4x प्लस क्या 2b इज इक्वल टू 0 तो बच्चों यहाँ पे देन क्या 4x इज इक्वल टू माइनस 2b और x इज इक्वल टू क्या b बाई 2 हो जाएगा, 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम। ठीक, तो इस तरह से। तो कभी कभी ऐसे भी जो इमेज होता है कि क्या कि बाई चांस देखो यहाँ मैं x जो है इसको मल्टीप्लाई किया लेकिन 2 जो इमेज रह गया उसमें। ठीक, तो ऐसी भी जो है चीजें थोड़ा सा ध्यान जो इमेज देनी चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, ह्यूमन बीइंग्स हैं तो गलतियां भी हो जाती हैं। ठीक है, तो बच्चों अच्छा जो है क्वेश्चन है, लेकिन पकड़ में आ गया ना, पता है कि वहां पे गलत हो रहा है, कहीं तो गलत हो रहा है तो इसका मतलब पीछे कहीं गड़बड़ है। ठीक, तो इस तरह से जो है बच्चों ये भी जो है पता लग गया आपको। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्या क्वेश्चन है बच्चों, एक बार जरा उसको भी जो है देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट बच्चों अगला जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ये आपका जो है
कौन सी ईयर में है बताता हूँ, ठीक है। ये बहुत अच्छा जो है मुझे, ये 4 मार्क्स में जो है बहुत भारी जो है क्वेश्चन उसने जो है दे दिया। ये आपका जो है हाँ 16-17 वाले में ही जो है उसने पूछ रखा है, ठीक है क्या, 16-17 में ही उसने पूछ दिया, ठीक है। तो बच्चों ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो मेरी तरफ से हो गया। उसने लिखा है कि सॉल्व फॉर एक्स, ठीक है, सॉल्व फॉर एक्स, ठीक है बच्चों। तो क्या पूछा है जरा देखना है इसमें, ठीक है। ये इसके साथ ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखना बच्चों, इसके साथ जो है ऑप्शन नहीं है, और 1 and 1/9 जो मीन्स है ये दे रखा है, ठीक है। उसने लिखा है कि x जो है नॉट इक्वल टू 3/5 सॉरी 3/2 और कॉमा 5, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे सॉल्व करना है इसको, 1/2x - 3 प्लस 1/x - 5 इक्वल टू 1 and 1/9 है, ठीक है बच्चों। तो इसको हमने जो है सॉल्व करना है। हाँ तो बच्चों ये जो है एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा हुआ है, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, क्या क्या जो है इसमें प्रॉब्लम जो मिस आएगी, जरा इसको जो है समझो। 4 मार्क्स में वैसे ये जो है कैसा क्वेश्चन है एक बार जरा देखना। अब एलसीएम ले लिया, ठीक है भाई, क्या कर लो एलसीएम ले लो। तो बच्चों एलसीएम लेंगे तो क्या हुआ, 2x - 3 ये हो जाएगा x - 5, ठीक है। ये इधर चला जाता है, ये इधर चला जाता है, सबको पता है, ठीक है। x - 5 प्लस 2x - 3 इज इक्वल टू 9 × 9 और 1 ये हो जाएगा कितना, 10/9 जो मिस हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो तो ऊपर आ रहा है बच्चों क्या 3x, ठीक है, -8 यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2x², ठीक है, और -3x और माइनस जो है 10x और प्लस 15, ठीक है, इज इक्वल टू 10/9 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है इसको और सिंप्लीफाई करो भाई, तो तब तक क्या कर दिया करो, और लिख दिया करो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे और लिख दिया, ठीक। और क्या कर सकते हैं मतलब, ठीक है। तो बच्चों ये हुआ 2x², ये हो गया 13x और ये हो गया 15 इज इक्वल टू 10/9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो गया 20x², ये 130x, ये हो गया 150, ये हो जाएगा 27x, ये हो जाएगा आपका कितना 72। अब इसको इधर लाओ, ठीक है। तो बच्चों 20x² हो गया, ये आपका 157 हो जाता है, ठीक है, 27 और 130 और ये जो है आपका ये 222 जो मिस हो गया इक्वल टू 0 हो गया, क्लियर। इसलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ऑन कंपेयरिंग जो मीन्स क्या कर लो, ऑन कंपेयरिंग विद, ठीक है, देखो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 बच्चों, ठीक है। क्या क्या मिला समझो कि बच्चों a इक्वल टू जो है आपके पास है 20, b इक्वल टू -157 है और c इक्वल टू जो है आपके पास कितना 222 है, ठीक है। सिंस x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² -4ac/2a, ठीक है। देयरफॉर बच्चों x इक्वल टू क्या माइनस, तो प्लस हो जाएगा 157 प्लस माइनस रूट ऑफ -157 का होल स्क्वायर। देखो ये जो है इसलिए ये प्रॉब्लम जो है करेगा क्वेश्चन, यहाँ देखो टाइम लेगा, मतलब ना है तो इजी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्या टाइम लेगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसीलिए बनाया। 4 × a बच्चों हो गया 20 और ये हो गया 222, ठीक है, अपॉन क्या 2 × 20, ठीक। तो बच्चों ये जो है 157, चलो ये तो ठीक है, प्लस माइनस भाई अब मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो बच्चों मल्टीप्लाई तो करना ही करना पड़ेगा, 157 का 157 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 7 7 जब हो जाएगा 49, 7 5 जब जो है 35 और कितना 4 39, 7 जो 7 और 7 और 3 बच्चों हो गया 10, 5 7 जब होता है 35, 5 5 जो 25, 25 और 3 28, 5 1 जो 5 और 2 7 बच्चों ये लाइन ऐसे आ जाती है, ठीक है, 7 5 1, ठीक है। तो ये हो गया 9 और कितना ये हो जाएगा 14 बच्चों, ये हो जाएगा 16, ये हो गया 5 और 2 14 और ये 2, ठीक है, इतना आ गया। ऐसे उसको मल्टीप्लाई करो, किसका, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा कितना 2 2 2 और इसको कर दो 80 से, तो 8 2 16, ये 0 आ गया, 8 2 16, 8 2 16 17, 8 2 16 और 17, ठीक है। अब इसको इसमें से माइनस कर दो, वहां डायरेक्ट रख देना फिर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 7 7
60, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा 9, ये हो गया कितना 14 से जो है ये बचा 8, यहाँ पे हो गया कितना 15, यहाँ 8, यहाँ कितना बचा 13 में से कितना 6, ठीक है। तो 6 8 9 जो मिस हो गया। तो बच्चों यहाँ पे जो रिजल्ट बचा है एक बार जरा उसको लिखो भाई, ये तो तुम्हें लिखना, ये लिखना पड़ेगा क्या 24649 माइनस कितना 17760, ठीक है, ठीक, और अपॉन 40। अब क्या है इसका डिफरेंस, ठीक है। तो ये फिलहाल मिटा दो, ये मिटा दिया जाए, ये हो जाएगा 157 प्लस माइनस कितना बच्चा बच्चों, ये जो है 6889 और अपॉन जो है 40 हो गया, ठीक है। बस इस तरह से अब फिर फंस गया, फिर जो है इसका रूट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान देना है, कुछ नहीं क्वेश्चन है, लेकिन क्या है यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन है ना बच्चों, ये भारी पड़ने वाली है, ठीक है। अब देखो 6889 का स्क्वायर रूट पेयर बना दो भाई, तो ये तो क्लियर है कि भाई किससे जा रहा है 8 से जा रहा है, 8 से कितना हुआ 64 बच्चों, फिर बचा कितना 4 भाई 89 नीचे नोट कर दो। अब 8 कितना हुआ 16, क्लियर है कि यहाँ पे 9 है, तो बच्चों 3 से जो है ट्राई कर लो, तो 3 से मेरे ख्याल से पूरा चला जाता है, 3 से जाए कितना हुआ 9 और 16 3 से 48, चलो मजा आ गया, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे इजी हो गया, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया प्लस माइनस 83, ठीक है, अपॉन 40। अब यहाँ पे कि यहाँ पे कर दो टेकिंग पॉजिटिव, ठीक है, टेकिंग पॉजिटिव, तो बच्चों ये हो जाएगा x इक्वल टू क्या 157 प्लस 83 अपॉन कितना 40, तो कितना हुआ भाई, ये ऐड कर दो 7 और 3 10 बच्चों, ये हो गया 8 और 5 13 14 हो गया, ठीक है, और 2 तो ये हो गया 240 अपॉन 40, ये आ गया, तो ये आ गया 6, ठीक है। कितना टाइम कटा 6। उसके बाद बच्चों नेगेटिव, ठीक है, तो टेकिंग नेगेटिव जो मीन्स करोगे तो क्या होगा टेकिंग नेगेटिव, ठीक है। जब नेगेटिव लेंगे तो आपके क्या रिजल्ट बचेगा, स्पेस नहीं है, यहीं पे कर दूं, ठीक है। यहाँ पे देखो अब नेगेटिव जो मीन्स है, तो बच्चों क्या है x इक्वल टू क्या 157 माइनस 83 अपॉन कितना दिस, अब वो कर लो, तो बच्चों ये हो गया 4 है ना, और ये हो गया 7, तो 40 हो गया। इसको यार 7.4 तो लिख ही सकते हो ना, डिवाइड बाई 4, तो कितना हुआ 4 और 4 और कितना बचा 330, तो 8 है ना, लगभग जो मीन्स क्या x इक्वल टू 1.8 के आसपास जो मीन्स याद है, ठीक। तो देखो इस तरह से जो है आपने क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है क्वेश्चन तो इजी था, ठीक है, इक्वालिटी क्वेश्चन भी बन गई सब, लेकिन ये क्वालिटी क्वेश्चन के क्या नहीं हो रहे, फैक्टर नहीं हो रहे, पता लगे आप फैक्टर करने पे लग गए और वो सॉल्व भी नहीं हो रहे हैं, ठीक है। आज तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी जो मीन्स फंसते हैं, इसलिए क्या है अलर्ट रहना चाहिए कि जब फैक्टर जैसे ही लगा कि फैक्टर नहीं कर पा रहे हो तो सीधे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर दिया, क्या कर दिया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो मीन्स यूज कर दिया, ठीक है बच्चों। तो ये जो है था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन जो क्यों लगभग मैं सारे क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करा चुका हूं, जो भी जो है क्या 2015 के बाद 20 तक जो मीन्स आए हैं बेटा, मैंने सारे जो है आपको सॉल्व जो करा दिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है इस टाइप का जो है जो एनालिसिस है बोर्ड एग्जाम के पेपर्स का वो आपको जो है अच्छा लगेगा, एक दूसरे से जो है शेयर करो, ठीक है, और ताकि मुझे जो है इस बात का जो है सपोर्ट कम से कम मिलेगा कि जो मैं एफर्ट जो है हर एक बच्चे के लिए लगा रहा हूं वो जो है बच्चा उस बच्चे तक पहुंच पा रहा है जो उसका एक्चुअल में जो है क्या है हकदार है, जिसको उसकी जरूरत जो मिल, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, उसमें मैं क्या लाने वाला हूं, ठीक है, इसका खुलासा जो मीन्स बाद में करूंगा, ठीक है। टिल देन कीप वॉचिंग दिस वन, बाय बाय।